हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज की हमारी योगा सीरीज है बेली फैट को किस तरह से कम करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मैट पे आ जाएं। सबसे पहले भुजंग आसन में सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखना है और सांस छोड़ते हुए हमें डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन में जाना है। तो ये डायनेमिकल स्ट्रेचेस हैं। 15 to 20 काउंट्स हम इन स्ट्रेचेस के करेंगे। वाइल इनहेल वी विल लुक अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड डॉग की डायरेक्शन में हमें आना है। तो इन स्ट्रेचेस को 15 to 20 टाइम्स विद फुल एनर्जी अभी हम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा वार्म अप रहेगा। अभी हमारे लिए बॉडी पूरी तरह से रेडी हो जाती है हर तरह की एक्सरसाइज योग करने के लिए। 15 से 20 काउंट्स के बाद भुजंग आसन में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सकते हो, फ्यू सेकेंड्स के लिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट इज मस्ट। जब भी हम योग करते हैं, योगासना करते हैं, चाहे हम बेसिक योगा कर रहे हो, चाहे हम हठ योग कर रहे हो, किसी भी तरह का योग कर रहे हो, सांस को लेना और सांस को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अब हमारे दूसरे स्ट्रेचेस हैं कैट एंड काउ स्ट्रेचेस। टेबल टॉप पोजीशन में आके सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ, हमें आसमान की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ टच करना है। कोशिश करें फुल स्ट्रेच अपनी स्पाइन में यहाँ पे हम दे सकें। ये कैट एंड काउ स्ट्रेचेस जो हैं ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छे स्ट्रेचेस हैं। हमारी स्पाइन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे बेनिफिशियल स्ट्रेचेस हैं। सो वाइल ब्रीद इन लुक अप and breathe out, touch your chin with your chest। 5 to 10 करने के बाद now again come to downward dog direction। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में माउंटेन पोज में अपनी आर्म्स को, शोल्डर्स को एक बार फुली स्ट्रेच करें। नीज पे ज़्यादा वेट नहीं देना है। आप चाहें तो नीज के बीच में मूवमेंट कर सकते हैं सो डैट इंजरी से बचा जा सके। चलिए अब आराम से अपने मैट पे बैठ जाइए दंड आसन की पोजीशन में। और अब हमारे तीसरे स्ट्रेचेस हैं हैंड टू फीट स्ट्रेचेस। तो दोनों हाथों को आसमान की तरफ स्ट्रेच करना है और उनको आगे ले जाते हुए अपने पाँव से टच करने की कोशिश करनी है। जितना टच कर सकते हैं उतना ही टच करना है। एक्स्ट्रा जोर जबरदस्ती बॉडी के साथ नहीं करनी है यहाँ पे। सो सांस लेते हुए ऊपर की तरफ हाथों को स्ट्रेच करना है, सांस छोड़ते हुए हाथों को पाँव से टच करें। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, पाद हस्त आसन की पोजीशन ले सकते हैं तो और भी अच्छा है। हमारे बेली फैट को डिसॉल्व करने में ये स्ट्रेचेस अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो चलिए 15 to 20 काउंट्स हम करेंगे हैंड टू फीट स्ट्रेचेस के, पाद हस्त आसन के। एंड जब ये स्ट्रेचेस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम कुछ देर पादहस्त आसन में स्टे करेंगे। पादहस्त आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने दोनों पाँव को आप हाथों से पकड़ सकते हैं और वेस्ट से, कमर से हमने बेंड करना है। कमर से बेंड करते हुए आगे की तरफ को झुकना है और अपने फोरहेड को अपने लेग्स के साथ आपने टच करना है। दिस इज कंप्लीट पादहस्त आसन। आप जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक बेंड कर सकते हैं, जहाँ तक बॉडी अलाउ करती है वहाँ तक आप इसको करिए। एंड नाउ कम बैक टू दंडासन पोजीशन। इसके बाद हमारा फोर्थ स्ट्रेचेस रहेंगे ट्विस्टिंग के। तो इसके लिए अपने आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, राइट हैंड से अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखना है और पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है, पीछे की तरफ देखना है। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सांस को लेना है, छोड़ना है एक लय में। एंड सेम ट्विस्टिंग को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। सो राइट लेग को हमने फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड से हमने अपने राइट एंकल को पकड़ा है और राइट हैंड को पीछे की तरफ रख कर एक सपोर्ट लेके बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना है, स्ट्रेच में रहना है। रिलीज करें। ट्विस्टिंग को भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। ट्विस्टिंग हमारी वेस्ट के फैट के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। चलिए आप मैट पे लेट जाइए और नेक्स्ट स्ट्रेचेस हैं हमारे ब्रिज पोज।
ब्रिज पोज हमने सेतु बंधासन हमने सिर्फ बनाना नहीं है, हमने इस आसन में स्ट्रेचेस करने हैं अप डाउन। तो अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मल रहेगा यहाँ पे। आप ब्रिज पोज में अपने वेस्ट एरिया को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाएंगे, देन उसको जमीन पे रख दें। इस तरह से 15 से 20 स्ट्रेचेस हमारे रहेंगे सेतु बंध आसन में। ब्रिज पोज सेतु बंध आसन, इसमें 15 से 20 स्ट्रेचेस सांस लेनी सांस छोड़ते हुए हमने करने हैं। सो डोंट गिव अप, वर्कआउट को प्रॉपर करने से ही हमारा फैट डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट अब आ जाइए लेग रेजिंग पे। दोनों लेग्स को ज़मीन से जब हमने ऊपर की तरफ उठाना है तो पहले उनको हल्का सा 30 डिग्री, 45 डिग्री और देन उसके बाद हमने इन्हें 90 डिग्री पे हमने अपवर्ड लिफ्ट करना है लेग्स को और स्टे करना है यहाँ पे। आप देखिएगा जब लेग्स को आप इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करते हैं, स्टे करते हैं, तो हमारे एब्डोमेन मसल्स पे एक हमें टाइटनेस सी फील होती है। तो ये भी एक लेग रेजिंग भी बहुत अच्छे स्ट्रेचेस रहते हैं हमारे लिए। अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा आसन हमारा रहता है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों नीज को फोल्ड किया, दोनों हैंड्स को इंटरलॉक किया, हमने नीज को पकड़ लिया और अपने फोरहेड को नीज में लगाने की कोशिश करनी है। पवन मुक्त आसन में रोलिंग हमारी स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा इसके गुड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। जब भी हमारी बैक एक होती है, स्पाइन हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो आप पवन मुक्त आसन में रोलिंग कर सकते हैं। साइड टू साइड रोलिंग भी पवन मुक्त आसन में की जा सकती है। फ्रंट एंड बैक तो हम कर ही रहे थे अभी। थोड़ी देर रिलैक्स करें, अपनी सांसों को नॉर्मल करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, जो कि हमारी थाइज की मसल्स को फिटनेस के लिए, रिलैक्स करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई एडवांस आसना में तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। फर्दर जितने भी स्ट्रेचेस हमें करने हैं, स्प्लिट्स हमें करने हैं, उसके लिए बटरफ्लाई इज मस्ट। तो इसके तो आप 25 टू 50 काउंट्स मैं सजेस्ट करूँगी कि डेली किया करें। फीमेल्स के लिए बटरफ्लाई पोज, तितली आसन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है। हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स रहते हैं। बटरफ्लाई के साथ ही कुछ और स्ट्रेचेस, साइड स्ट्रेचेस हम करेंगे साइड फैट को लूज़ करने के लिए। कोई भी आसन हमें उतना ही करना है जितना हमारी बॉडी हमें अलाउ करती है। एक्स्ट्रा बॉडी को स्ट्रेच हमने नहीं करना है। इसीलिए जब भी हम योग स्टार्ट करते हैं तो वार्म अप से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि किसी तरह के कोई मसल पुल या टियर हमें ना हो। जो लोग इन आसना को नहीं कर सकते हैं वो बटरफ्लाई को ही कंटिन्यू करें। बटरफ्लाई के ही 30 टू 50 वो अगेन काउंट्स करें और जिनके लिए ये करना आसान है वो अपने एब्डोमेन पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। ये एब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। इन बिटवीन 2 टू 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के लिए सांस लेना, रिलैक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं थोड़ी सी एडवांस ट्विस्टिंग पे जा रही हूँ, तो जो लोग कर सकते हैं वो इसको कंटिन्यू करें, जो नहीं कर सकते हैं वो जितना भी किया है उसको रिपीट करें। सो दिस इज़ अवर चक्र आसन। चक्र आसन में आना, जब हम लेटते हैं पीठ के बल और उसके बाद ब्रिज पोज बनाते हैं, उसके बाद दोनों आर्म्स पे स्ट्रेंथ लेके चक्र आसन में आना सिंपल रहता है। चक्र आसन में आने के बाद आप अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं फॉर मोर एडवांस अपर बैक बेंडिंग के लिए। एंड अगेन जब भी हम बैक बेंडिंग करते हैं तो उसके बाद फ्रंट रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर पोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अवॉइड एनी इंजरी, एनी टियर। रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस भरें सांस छोड़ें।
चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेचेस कौन से हैं। दोनों लेग्स को आप एक साथ अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये भी स्ट्रेचेस हमारे एब्डोमेन मसल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बेली फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल ही बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे स्ट्रेचेस हैं ये। थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, लाइक इसमें बैलेंस बनाना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पे। विदाउट बैलेंस ये स्ट्रेचेस नहीं किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करें और फिर इन स्ट्रेचेस को ट्राई करें। दिस वन इज अवर क्रो पोज। क्रो पोज में आने के लिए पादहस्त आसन करना मस्ट है। जब आप खड़े होकर पादहस्त आसन करते हो तो उसके बाद ही आप एक फर्दर फॉरवर्ड बेंडिंग करके क्रो पोज में अपनी लेग्स को लिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज अवर स्प्लिट। सो अब मैं यहाँ पे स्प्लिट करने जा रही हूँ। स्प्लिट करने का एक आसान तरीका है ये। पहले आप अपनी एक लेग को फोल्ड करके फॉरवर्ड स्ट्रेच करें और फिर पीछे की तरफ जाके लेग को स्ट्रेट करके अपने फोरहेड को लेग पे लगा के एक स्ट्रेच करें। तो इस तरह के डायनामिकली स्ट्रेच पहले 5 to 10 आप कर सकते हो अगर आप फ्रंट स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड देन धीरे धीरे अपने जो आगे आपने अपना पाँव रखा है उसको ज़मीन पे आप आगे की तरफ को खिसका कर आप स्प्लिट कर सकते हो। और इसका इससे भी ज़्यादा आसान तरीका रहता है कि आप अपने पाँव में कोई सॉक्स वेयर कर लें जिससे कि आपकी स्प्लिट आसानी से हो सके। एक बार अगर आप स्प्लिट कर लेते हैं इसके बाद आप इसमें कोई भी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, लाइक जिस तरह से मैं आगे को बेंड करती हूँ या अपने हैंड्स को आप ज़मीन से उठा के स्टेबिलिटी ला सकते हैं। आप भुजंग आसन में आ जाएं, कोबरा पोज में। ये हमारा सरल भुजंग आसन है जिसमें हमारी एल्बोज भी ज़मीन पे लगी रहती हैं। और जब हम फुल कोबरा पोज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारी एल्बोज ज़मीन पे नहीं होती हैं। हम अपने कमर के हिस्से से अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं। वो हमारा फुल कोबरा पोज रहता है। और इसके बाद की जो थर्ड हमारी पोजीशन होती है वो हमारी किंग कोबरा पोज की रहती है जिसमें हम अपनी दोनों लेग को फोल्ड करते हैं और उसके बाद सांस लेते हुए वेस्ट एरिया से हम खुद को उठाते हैं और अपने हेड को हम अपने पाँव पे टच करने की कोशिश करेंगे। वो हमारा किंग कोबरा पोज रहता है। उसके लिए ये कुछ स्ट्रेचेस हैं, लाइक हमें अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को, थाई मसल्स को, लेग मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना रहता है। साथ ही हम इस टाइम पे कर रहे हैं धनुरासन रोलिंग। धनुरासन रोलिंग इम्पॉर्टेंट रहती है उन लोगों के लिए जिनको पूर्ण धनुरासन करना है। पूर्ण धनुरासन करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप यहाँ पे धनुरासन रोलिंग का ही रहता है। बट अगर आपको पूर्ण धनुरासन नहीं भी करना है और सिर्फ आप अपने बेली फैट पे, वेस्ट फैट पे ही काम कर रहे हो, उस टाइम भी ये धनुरासन रोलिंग आपके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। 15 to 20 काउंट्स धनुरासन रोलिंग के डेली हमें करने चाहिए। एंड अगेन इस रोलिंग से जब हमें अपर बैक में भी स्ट्रेंथ फील होती है, एक स्ट्रेचिंग फील होती है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ किंग कोबरा पोज के लिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपर एरिया को हमें उठाना है, अपर बेंडिंग करनी है, मिडल बैक की बेंडिंग करनी है, हेड की बेंडिंग बैकवर्ड होती है। एंड नो डाउट थाई मसल्स पे भी इसमें स्ट्रेच आता है। तो इसके साथ थोड़ी देर आप रिलैक्स कर सकते हैं। हैप्पी बेबी पोज, बाल आसन में, माउंटेन पोज, डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच में, जिस भी तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है उस तरह से आप यहाँ पे रिलैक्स करिए थोड़ी देर के लिए और इसके बाद अगले स्ट्रेचेस के लिए तैयार हो जाइए। अभी
नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारा पिजन पोज। पिजन पोज नो डाउट फैट कम करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जिन लोगों को शियाटिका की प्रॉब्लम रहती है लोअर बैक से थाइज में, लेग में पेन जाने के लिए, उनके लिए पिजन पोज बहुत ही अच्छा स्ट्रेच रहता है। पिजन पोज से लिटिल एडवांस गई हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें मैंने अपने हैंड से अपने पाँव को पकड़ के एक अपने शोल्डर में रोटेशन ली है। राज कपोत आसन जिसको बोलते हैं हम, दिस इज अवर राज कपोत आसन, किंग पिजन पोज, जिसमें आप बैकवर्ड लेग को अपना फोल्ड करके हैंड से पकड़ते हो और पूरा का पूरा स्ट्रेच हमारा यहाँ पे थाई मसल्स में और अपवर्ड जो हमारी मिडल बैक होती है वहाँ पे रहता है। अगेन कम बैक टू डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन, डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच। अब हम रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करें, रिलैक्स इन बालासन, हैप्पी बेबी पोज, और इसके बाद यूनिवर्स को थैंक्स करें उस स्ट्रेंथ के लिए जिसकी हेल्प से हम आज की सारी योगा सीरीज कर पाए। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।